स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भोजन बनाने के तरीके। देखिए, वैसे तो भोजन बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर भोजन बनाने के 4 जो प्रकार हैं उनको डिस्कस करेंगे। भोजन बनाने के 4 प्रकार हैं। पहला है जल द्वारा, दूसरा है वाष्प द्वारा पकाना, तीसरा चिकनाई द्वारा पकाना और चौथा है वायु द्वारा भोजन को पकाना। सबसे पहले हम देखेंगे जल द्वारा भोजन बनाने के तरीके में। पहला है उबालना, दूसरा धीरे धीरे उबालना तथा तीसरा धीमी आंच पर पकाना। उबालना, इस विधि में पकाई जाने वाली वस्तु को किसी भगोने में जल के साथ डाल दिया जाता है और इसे अंगीठी या चूल्हे पर तब तक उबाला जाता है जब तक वह गल न जाए। दालें, आलू, मटर, चने तथा सूप आदि के बनाने में ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। खाद्य पदार्थों का छिलका उतार कर नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके पौष्टिक तत्व सब पानी में निकल जाते हैं। नेक्स्ट है धीरे धीरे उबालना। धीरे धीरे उबालने की विधि उबालने के समान ही है, मतलब ये दोनों विधि सेम ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? धीरे धीरे उबालने में इसमें आंच बहुत ही मंद रखी जाती है, इसमें आंच को बहुत ही मंद रखा जाता है और खाना धीरे धीरे पकता है। नेक्स्ट देखते हैं धीमी आंच पर पकाना। इस विधि में खाद्य सामग्री बर्तन में बंद कर मंद गति से काफी देर तक पकाई जाती है। जिस बर्तन में वस्तु को पकाया जाता है उसका ढक्कन मजबूती से कसकर बंद रखना चाहिए, जिससे बर्तन के अंदर की वाष्प उड़कर बाहर ना निकले और भोज्य पदार्थ को तर बनाए रखे, यानी कि उसमें अंदर स्टीम रहे। इस विधि का प्रयोग अधिकतर नॉनवेज बनाने में किया जाता है, धीमी आंच पर पकाने में। नेक्स्ट है वाष्प द्वारा पकाना। बात देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से वाष्प द्वारा पकाने की जो विधि है सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से पकाया जाता है। खाद्य पदार्थ वाष्प से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में लाकर पकाया जा सकता है। इसमें हम पहला देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस विधि द्वारा भोजन पकाने का प्रयोग अधिकतर घरों में किया जाता है। इसमें नीचे के एक बर्तन में पानी डालकर उसके ऊपर छन्नी या कोई पतला कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखते हैं। इस विधि द्वारा भोजन बनाने में समय अधिक लगता है तथा भोजन के कुछ तत्व छलनी या कपड़ों के छिद्र द्वारा नीचे के उबलते हुए पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए वाष्प बनाने हेतु अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जिस बर्तन में खाद्य पदार्थ पकाया जाता है उस बर्तन का ढक्कन कसकर बंद कर दिया जाता है, जिससे बर्तन में उपस्थित पानी का वाष्प बाहर नहीं निकल पाता और खाद्य पदार्थ उसी भाप के दबाव से गल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चिकनाई द्वारा भोजन पकाना। इसमें पहली विधि है तलने की उथली विधि। तलने की उथली विधि, इस विधि में कढ़ाई या फ्राइंग पैन में घी या तेल लेकर उसको गर्म कर लिया जाता है। जब चिकनाई वाले पदार्थ से हल्का धुआं उठने लगता है तो पकाई जाने वाली वस्तु बर्तन में कढ़ाई में डाल दी जाती है और जब एक ओर से सिक जाए तो पलटकर, जब एक ओर से चीजें सिक जाती हैं तो पलटकर उसे दूसरी ओर सेक लेना चाहिए और लाल होने पर बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे इसमें क्या है, पूरियां बनती हैं, पकोड़े वगैरह बनते हैं, मालपुए, ये सब तलने की उथली विधि से बनाए जाते हैं। और इस विधि द्वारा चीला, डोसा और मछली भी बनता है।
और इसमें क्या, जैसे मछली फ्राई करते हैं, जो फ्राई करके जो खाद्य पदार्थ बनते हैं वो तलने की दूसरी विधि से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गहरी विधि, तलने की गहरी विधि। स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तलने की उथली विधि में मैंने आपको क्या बताया था कि कढ़ाई या फ्राइंग पैन में घी या तेल डालकर उसको गर्म किया जाता है, और तलने की उथली विधि में क्या आता है, चीला, डोसा और जो मछली बनती है। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पकौड़े बनते हैं, पूरियां बनती हैं, तो इसमें तलने की उथली विधि में नहीं आता है। वो जो पूरियां बनाई जाएंगी या पकौड़े बनाए जाएंगे या मालपुए किसमें आएंगे, तलने की गहरी विधि में आते हैं। तलने की इस विधि में घी या तेल इतनी मात्रा में लिया जाता है जिसमें बनाए जाने वाले वस्तु भली प्रकार से कढ़ाई में डूब जाए, जैसे कि पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, समोसे इत्यादि चिकनाई द्वारा गहरी विधि से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है चिकनाई द्वारा भोजन बनाने के तरीके में शुष्क विधि। चिकनाई द्वारा तलने की शुष्क विधि। इस विधि द्वारा उन वस्तुओं को पकाया जाता है जिसमें स्वयं ही चिकनाई पर्याप्त मात्रा में, जिसमें स्वयं पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है। इस विधि में तलते समय बाहर से घी या तेल नहीं डाला जाता है, क्योंकि उन पदार्थों को गर्म करने से वह अपनी चिकनाई छोड़ देते हैं। इस कारण वह कढ़ाई के पेड़ने में चिपकते नहीं, जैसे कि सॉसेस तथा बेलन आदि इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वायु द्वारा। वायु द्वारा में फर्स्ट है भूजना। भूजना विधि में बालू द्वारा पकाई जाने वाली वस्तु को ताप पर पहुंचाया जाता है। इस विधि में उष्ण वायु के माध्यम से भोजन पकाया जाता है। नेक्स्ट है सेंकना। इस विधि में वस्तु को सीधे आग के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थों को सेका जाता है, जैसे कि तवे पर चपाती हो गए, पराठे हो गए, इसमें आए जो चपाती है वो सेकने की उसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है तंदूर में पकाना। इसमें पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को ऊष्मक में रखकर बंद कर दिया जाता है और उसी गर्मी से, जो उसमें गर्मी होती है उसी से पदार्थ को पका लिया जाता है, जैसे पेस्ट्रीज हो गई, नान हो गया, डबल रोटी, बिस्कुट और केक इत्यादि। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा देसी तंदूर। तो देसी तंदूर में क्या होता है कि होटल में तंदूर की रोटी और नान बनाए जाते हैं, जो देसी तंदूर में आते हैं।